हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संकल्प क्लासेस सलूमर के प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में बीएसटीसी 2025 का सामान्य ज्ञान रहने वाला है। राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न रहेंगे जो कि आपके एग्जाम में कुल 150 अंक के पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी कि 50 प्रश्न होते हैं, यानी कि प्रत्येक प्रश्न होता है वो 3 नंबर का होता है। ठीक है, तो क्लास को पूरा आपको ध्यान के साथ देखना है। तो चलिए अपन बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को, किस मुख्यमंत्री के समय राजस्थान में संबा की व्यवस्था बंद कर दी गई थी। ठीक है, किस मुख्यमंत्री के समय राजस्थान में संबा की व्यवस्था बंद कर दी गई थी। हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया, भैरों सिंह शेखावत या हीरालाल शास्त्री। एक बार सभी आप कमेंट कर सकते हैं इसका आंसर। किस मुख्यमंत्री के समय राजस्थान में संबा की व्यवस्था बंद कर दी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके मोहनलाल सुखाड़िया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि संबा की व्यवस्था को शुरू किसके टाइम किया गया था, तो शुरू है वो आपके हीरालाल शास्त्री के टाइम में किया गया था, वो भी सन 1949 में। ठीक है, 1949 में शुरू किया गया और बंद हो गया था आपके मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम में 1962 में। ठीक है, और पुनः शुरू किया गया था वो आपके हरिदेव जोशी के टाइम में 1987 में। ठीक है, 1987 में आपके पुनः शुरू किया गया था। बढ़ते अपन क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, राजस्थान की दक्षिणी पश्चिमी सीमा किस राज्य से मिलती है। गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा। सभी बता देंगे एक बार, राजस्थान की दक्षिणी पश्चिमी सीमा किस राज्य से मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके गुजरात से, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है। कर्क रेखा है जो राजस्थान के किस भाग से गुजरती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके दक्षिण भाग से। ठीक है, दक्षिण भाग में कहां से गुजरती है, तो यहाँ आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हनुमानगढ़ राजस्थान का कौन सा जिला है। 32वां, 30वां, 31वां या 29वां। ठीक है, हनुमानगढ़ है जो राजस्थान का कौन सा जिला है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके वो होगा 31वां जिला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। हनुमानगढ़ को है वह गंगानगर से अलग कब किया गया, अगर पूछा जाए तो 1994 में। ठीक है, 12 जुलाई 1994 में गंगानगर से अलग करके हनुमानगढ़ 31वां जिला बनाया गया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, मुकुंदरा पहाड़िया किस जिले में फैली है। ठीक है, मुकुंदरा पहाड़िया किस जिले में फैली है। बूंदी जिला, चित्तौड़गढ़, कोटा या उपयुक्त सभी। तो मुकुंदरा की पहाड़ियां है वह सभी जिलों में है। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें। बूंदी जिला है, चित्तौड़गढ़, कोटा, इन तीनों में, और एक झालावाड़। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, लाठी सीरीज किस जिले में है। ब्यावर, जैसलमेर, बालोतरा या बीकानेर। लाठी सीरीज किस जिले में। लाठी सीरीज है वह आपके जैसलमेर जिले में है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। जैसलमेर जिले में लाठी सीरीज स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपको पूछा जाए कि लाठी सीरीज कितने किलोमीटर पर फैली है, तो यह आपके 60 किलोमीटर पर फैली हुई है। ठीक है, यह है आपके मोहनगढ़ से पोखरण तक फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 7 है, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य का पहाड़ी भाग को क्या कहते हैं। ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य पहाड़ी भाग क्या कहते हैं। मेवल, बोमट, गिरवा या मंगरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपके मेवल। ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य का पहाड़ी भाग है वह मेवल कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 है, कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है। टोडगढ़ पर्वतीय क्षेत्र को, ऊपरमाल बाग को, कुंभलगढ़ को या माउंट आबू को। किसको कहा है हिंदू ओलंपस कर्नल जेम्स टोड ने, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके माउंट आबू को, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में है। सिरोही में है, ब्यावर में है, खेड़तल तिजारा में है या फिर सीकर में है। सभी ध्यान देंगे, अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपके सिरोही में। ठीक है, सिरोही में एक पहाड़ी है उसका नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर पहाड़ी का नाम है और इसकी ऊंचाई कितनी है आपके, इसकी ऊंचाई है आपके 1722 मीटर। ठीक है, 1722 मीटर। अगर आपको पूछा जाए गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो 1722 मीटर, और गुरु शिखर कहां पर है, सिरोही में। ठीक है, बढ़ते अपन क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, चित्तौड़ का किला किस पठार पर स्थित है। मेसा का पठार, उड़िया का पठार, बोराट का पठार या इनमें से कोई नहीं। चित्तौड़ का किला है वह किस पठार पर स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके मेसा का पठार, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
चित्तौड़ का किला कहाँ पर स्थित है? मैसा के पठार पर। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कौन सा क्षेत्र वागड़ कहलाता है? कौन सा क्षेत्र है जो वागड़ कहलाता है? कोटा बूंदी बारा का क्षेत्र, जयपुर अलवर का क्षेत्र, डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र या फिर पाली सिरोही का क्षेत्र? कौन सा क्षेत्र है जो वागड़ कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है राजस्थान की जल विभाजक रेखा है अरावली पर्वतमाला, मालानी पर्वत श्रृंखला, मुकुंदरा पहाड़िया या मरुस्थल? राजस्थान की जल विभाजक रेखा कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपकी अरावली पर्वतमाला। ठीक है, राजस्थान की जल विभाजक रेखा अरावली पर्वतमाला है। यह राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है, जहां पर आपके जल विभाजक रेखा है वह लगभग अरावली पर्वतमाला के पास 40 सेंटीमीटर जल विभाजक रेखा है। ठीक है, बढ़ते अपन क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। लाठी सीरीज क्या है? अभी एक क्वेश्चन आया था पहले लाठी सीरीज का, लाठी सीरीज कहाँ स्थित है यह क्वेश्चन था। ठीक है, अब पूछा गया है कि लाठी सीरीज क्या है। लाठी सीरीज क्या है? एक घास पट्टी है, बांस उत्पादन क्षेत्र है, बालूका स्तूपकों की श्रृंखला है या फिर भूमिगत जल पट्टी है? लाठी सीरीज क्या है? तो लाठी सीरीज है वो हो गया आपके एक भूमिगत जल पट्टी है। ठीक है, लाठी सीरीज क्या है? भूमिगत जल पट्टी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है हाथीगुड़ा की नाल कहाँ पर स्थित है? ठीक है, हाथीगुड़ा की नाल है वह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर, अजमेर, राजसमंद और सिरोही? ठीक है, राजस्थान में हाथीगुड़ा की नाल किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके राजसमंद। ठीक है, हाथीगुड़ा की नाल कहाँ पर है? राजसमंद में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है राजस्थान में सीप क्या है? राजस्थान में सीप क्या है? बालूका स्तूप है, पश्चिमी राजस्थान की घास है, स्थानांतरित कृषि है या अरावली का दर्रा है? राजस्थान में सीप क्या है? राजस्थान में सीप है वह है एक बालूका स्तूप। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है बालूका स्तूपों को जैसलमेर में स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? खू, खड़ीन, प्लाया या दरियन? ठीक है, बालूका स्तूपों को जैसलमेर में स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दरियन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, स्थानीय भाषा में बालूका स्तूपों को दरियन कहा जाता है। सभी ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। प्रतापगढ़ का भूभाग क्या कहलाता है? प्रतापगढ़ का भूभाग क्या कहलाता है? ऊपरमाल, डांग, कांटल या मंगरा? प्रतापगढ़ का भूभाग क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कांटल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? डूंगरपुर, सलूम्बर, गंगापुर सिटी या बांसवाड़ा? 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बांसवाड़ा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। हजार हवेलियों का शहर कहलाता है। ठीक है, हजार हवेलियों का शहर कहलाता है सीकर, बीकानेर, जोधपुर या जैसलमेर? हजार हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? सभी ध्यान देंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बीकानेर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। नंबर 20 से राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है मानगढ़, निमाड़ा, नीमूचना या बिजोलिया? सभी ध्यान देंगे, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है। कौन जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मानगढ़। ठीक है, मानगढ़ में जो हत्याकांड हुआ था उसको राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। राजस्थान की शिक्षा नगरी किसे कहते हैं? ठीक है, राजस्थान की शिक्षा नगरी किसे कहते हैं? सीकर को, कोटा को, जयपुर को या झुंझुनू को? राजस्थान की शिक्षा नगरी किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कोटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान की शिक्षा नगरी है वो कोटा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है हाड़ौती का ताजमहल किसे कहते हैं? सुख महल को, अबलामिणी महल को, अबेड़ा महल को या काकाजी की दरगाह को? हाड़ौती का ताजमहल किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अबलामिणी महल को हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है किस नदी का बहाव वाला प्रदेश जो है तोरावटी कहलाता है? काकनी, रूपारेल, कांतली या फिर गग्गर? किस नदी का बहाव वाला प्रदेश है
वह तोरावटी कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कांतली। ठीक है, कांतली नदी का जो प्रदेश है बहाव वाला उसे तोरावटी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। कुएं को मारवाड़ क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, कुएं को मारवाड़ क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? टांका, बावड़ी, नेहटा या बेरा? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बेरा। ठीक है, कुएं को मारवाड़ क्षेत्र में बेरा कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, बट्टाड़ू का कुआं किस जिले में स्थित है? ठीक है, बट्टाड़ू का कुआं है वह किस जिले में स्थित है? बाड़मेर, चूरू, अनूपगढ़ या फिर नागौर? बट्टाड़ू का कुआं किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपके बाड़मेर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया था? नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने, मिर्जा राजा जयसिंह ने, ईश्वरी सिंह ने या माधो सिंह द्वितीय ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके माधो सिंह द्वितीय ने। ठीक है, नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया था? माधो सिंह द्वितीय ने। और ये बीएसटीसी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है कि एक जैसे 9 महल किस दुर्ग में स्थित है? तो नाहरगढ़ दुर्ग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका जो होगा राइट आंसर डी हो जाएगा। तो नाहरगढ़ दुर्ग में स्थित है एक जैसे 9 महल। क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से, राजस्थान का प्रथम शाखा कहाँ हुआ था? चित्तौड़गढ़ में, गागरोन में, रणथंभौर में या जालोर दुर्ग में? राजस्थान का प्रथम शाखा कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रणथंभौर में। 1301 में प्रथम शाखा हुआ था। ठीक है, शाखा क्या होता है? जिसमें केसरिया और जौहर दोनों होते हैं उसे शाखा कहते हैं। ठीक है, केसरिया और जौहर दोनों। क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, राजस्थान का कौन सा किला कागमुखी कहलाता है? जालोर का किला, जोधपुर का किला, नागौर का किला या रणथंभौर का किला? राजस्थान का कौन सा किला कागमुखी कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके जोधपुर का किला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान का कौन सा किला कागमुखी कहलाता है? जोधपुर का किला। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। किस किले में पद्मला तालाब, रानीहाड़ा तालाब स्थित है? ठीक है, किस किले में पद्मला तालाब, रानीहाड़ा तालाब स्थित है? चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, रणथंभौर का किला या फिर गागरोन का किला? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके रणथंभौर का किला। ठीक है, पद्मला तालाब, रानीहाड़ा तालाब किस किले में स्थित है? तो रणथंभौर के दुर्ग में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। हवामहल का निर्माण करवाया था। हवामहल का निर्माण कब करवाया गया था? ठीक है, 1799 में, 1699 में, 1899 में या फिर 1793 में? हवामहल का निर्माण कब करवाया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर 1, 1799 में। और किसके द्वारा करवाया गया? किसके द्वारा करवाया गया? प्रताप सिंह के द्वारा। ठीक है, प्रताप सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया 1799 में। क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, राजस्थान का ताजमहल के नाम से किसे जाना जाता है? काका जी की दरगाह को, तलहटी महल को, अबलामेड़ी महल को या जसवंतड़ा को? राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपके जसवंतड़ा को, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राजस्थान का ताजमहल जो है जसवंतड़ा और हाड़ौती का ताजमहल है वह अबलामेड़ी महल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से, डूंगरपुर का एक थंबिया महल किस झील के किनारे बना हुआ है? ठीक है, फूल सागर, गेप सागर, चत्रविलास तालाब या उदय सागर? डूंगरपुर का एक थंबिया महल किस झील के किनारे बना है? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा गेप सागर। ठीक है, गेप सागर में बना हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, उदयपुर के सिटी पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? उदय सिंह ने, कर्ण सिंह ने, जगत सिंह द्वितीय ने या फिर जगत सिंह प्रथम ने? उदयपुर के सिटी पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपके उदय सिंह। ठीक है, उदयपुर के सिटी पैलेस का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? उदय सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 34 है, 1857 की क्रांति के समय नीमच छावनी से भागे अंग्रेजों को मेवाड़ के किस महल में रखा गया था? 1857 की क्रांति के समय नीमच छावनी से भागे अंग्रेजों को किस मेवाड़ के महल में रखा गया था? जगमंदिर महल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, जगमंदिर महल में 1857 की क्रांति के समय भागे अंग्रेजों को रखा गया था, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, राजस्थान पुलिस के लोगो में किस ऐतिहासिक इमारत को दर्शाया गया है?
चित्तौड़ का किला, हवा महल, विजय स्तंभ या अल्बर्ट हॉल। लोगो में किसे दर्शाया गया है? राजस्थान पुलिस के। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विजय स्तंभ। ठीक है, विजय स्तंभ को दर्शाया गया है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे, बागोर की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, बागोर की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? मोहन सिंह मेहता ने, उदय सिंह ने, अमरचंद्र बड़वा ने या फिर जगत सिंह द्वितीय ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अमरचंद्र बड़वा ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 से निम्न में से कौन सी हवेली जैसलमेर में स्थित नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सी हवेली जो जैसलमेर में स्थित नहीं है? नतमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, पटवो की हवेली या बाफना की हवेली। तो कौन सी हवेली जैसलमेर में स्थित नहीं है? बाफना की हवेली। ठीक है, यह तीनों तो होगी, नतमल की हवेली है, सालिम सिंह की हवेली है और पटवो की हवेली है, यह तीनों है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 है, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी किस हवेली में रखी गई है? ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी किस हवेली में रखी गई है? सालिम सिंह की हवेली में, पटवो की हवेली में, बागोर की हवेली में या बामासा की हवेली में? विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी किस हवेली में रखी गई है? तो बागोर की हवेली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 है, जयपुर के हवा महल के बारे में निम्न में से असत्य कथन है। यह जयपुर में बड़ी चौपड़ के पास बना है, यह 7 मंजिला है, यह भगवान विष्णु के मुकुट के समान नजर आता है, इसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। तो यह बड़ी चौपड़ के पास स्थित है, यह राइट होगा। ठीक है, यह भगवान कृष्ण के मुकुट के समान नजर आता है, यह भी राइट होगा। ठीक है, इसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था, जो कि आपको पता है 1799 में करवाया था, और यह 5 मंजिला होगा। ठीक है, यहाँ पर 7 मंजिला दे रखा है, तो गलत क्या होगा? असत्य कथन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 से 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? बूंदी में, रणथंभौर में, अलवर में या कोटा में? ठीक है, 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बूंदी में। ठीक है, 84 खंभों की छतरी बूंदी में स्थित है और इसका जो निर्माण है वह राजा अनिरुद्ध सिंह द्वारा करवाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 है, 32 खंभों की छतरी जो न्याय की छतरी भी कहलाती है कहां पर स्थित है? बूंदी में, रणथंभौर में, अलवर में या कोटा में? 32 खंभों की छतरी जो न्याय की छतरी भी कहलाती है वह कहां पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपके रणथंभौर में। ठीक है, और इसका निर्माण है वह हमीर देव चौहान के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 है, राम गोपाल पोद्दार की हवेली कहां पर स्थित है? ठीक है, राम गोपाल पोद्दार की हवेली कहां पर स्थित है? अनूपगढ़ में, नीमका थाना में, झुंझुनू में या फिर सीकर में? राम गोपाल पोद्दार की हवेली कहां पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपके सीकर में। ठीक है, राम गोपाल पोद्दार की हवेली कहां स्थित है? सीकर में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 है, राजस्थान में बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? ठीक है, राजस्थान में बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? अलवर को, जयपुर को, बूंदी को या भरतपुर को? बावड़ियों के शहर किसे कहते हैं? सभी ध्यान देंगे, राजस्थान में बावड़ियों का शहर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपके बूंदी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44 है, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? बैराट में, निमराना में, आंबानेरी दौसा में या फिर टोंक में? चांद बावड़ी कहां पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आंबानेरी दौसा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45 को देखेंगे, नंबर 45 है, किस बावड़ी का यहाँ पर निर्माण होगा? ठीक है, किस बावड़ी का निर्माण है वह उदय सिंह द्वारा करवाया गया था? ठीक है, किस बावड़ी का निर्माण उदय सिंह द्वारा करवाया गया था? शाही बावड़ी, गोसुंडा बावड़ी, काकाजी की बावड़ी या फिर उदय बावड़ी? किस बावड़ी का निर्माण है वह उदय सिंह द्वारा करवाया गया था? तो उदय बावड़ी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 है, किस लोक देवता की आराधना में माट या माटे नामक वाद्य यंत्र बजाते हैं? रामदेव जी, पापू जी, तेजा जी या फिर गोगा जी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके पापू जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 है, कौन से लोक देवता मारवाड़ के पंच पीरों में शामिल नहीं है? रामदेव जी, तेजा जी, पापू जी या गोगा जी? पंच पीरों में कौन लोक देवता शामिल नहीं है? तेजा जी शामिल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 है, शेषनाग का अवतार किस लोक देवता को कहते हैं? पापू जी, मेहा जी, कल्ला जी या रामदेव जी? शेषनाग का अवतार किस लोक देवता को कहते हैं?
तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कल्लाजी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, हड़बू जी को मारवाड़ के किस शासक के समकालीन माना जाता है? राव जोधा, राव चुंडा, राव सलखा या फिर राव दुवड़? हड़बू जी को मारवाड़ के किस शासक के समकालीन माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपके राव जोधा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है, रानी प्रिमल देवी द्वारा निर्मित बावड़ी कौन सी है? ठीक है, रानी प्रिमल देवी द्वारा निर्मित बावड़ी है रानी जी की बावड़ी, नौलखा बावड़ी, कोसुंडा बावड़ी या चांद बावड़ी? रानी प्रिमल देवी द्वारा निर्मित बावड़ी कौन सी है? तो नौलखा बावड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक प्राप्त हो जाएगी और वहां पर आपको फ्री पीडीएफ के साथ में अपडेट प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य से कर ले। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।